हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्यों आपसे दूर गए, क्यों आपको इग्नोर किया और क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया। तो फिर से मैं आज बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी क्या है, कौन है। तो दो लवर्स के बीच जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, कास्ट कल्चर इशू हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का जो है डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कोई सिंगल है, कोई ऑलरेडी मैरिड है, जैसे कोई डिवोर्सी है और कोई सिंगल है, जैसे कोई दोनों तरफ जो है मैरिड है लेकिन एक दूसरे के बीच बहुत ही प्यार है, ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स जो है सोसाइटी है, फैमिली है, बच्चे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए फैमिली बीच में आ रहा है, लव लाइफ के बीच में, बच्चे बीच में आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल है उनके फैमिली नहीं मान रहे शादी के लिए, एज की वजह से, कास्ट कल्चर की वजह से। तो ये जो सारी ऑब्स्टिकल्स है दोनों लवर्स के बीच में, वही थर्ड पार्टी सिचुएशन कहलाता है, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है। तो कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा भी होते हैं कि दो तीन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाते हैं। जैसे कि किसी का पैसों का भी दिक्कत है, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, और उनके लाइफ में कोई अदर सिचुएशन भी है। तो ऐसे करके दो तीन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या रीज़न है कि आपके पर्सन क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया और आपको छोड़ दिया। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्यों आपके पर्सन आपसे दूर गए, क्यों आपको छोड़ दिया, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है गाइस। जिनकी भी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, कंफ्यूज्ड हो, वेट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो एक बार क्लैरिटी के लिए आप ज़रूर पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। करंट फीलिंग का रीडिंग आपको मिल जाएगा 333 में, ओके। और बाकी के डिटेल्स आप व्हाट्सअप करो, इस नंबर पे मैं भेज दूंगी। और चाहे तो आप किसी से भी ले सकते हो रीडिंग, जिनका रीडिंग सुन के आपको लगता है कि हाँ आपके लिए वो सही प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो आप वहां से रीडिंग ले सकते हैं। चलिए आपका रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपनी पर्सन के बारे में सोच लीजिए और अपनी डिवाइन को याद कर लीजिए, और मन ही मन बोले कि डिवाइन, मुझे यहाँ से जो भी गाइडेंस मिल रहा है वो मेरे लिए 100% सही हो, ठीक है। मतलब जो भी आपको पता चल रहा है वो सही हो, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं इस टाइम पे, और जब भी उनके सामने आ रहा है उनकी एनर्जी पिक करो और मुझे बताओ कि क्यों उनके लव्ड वन उनको छोड़ दिया है, उनको इग्नोर किया है, या तो फिर उनको नेग्लेक्ट किया है, उनकी प्यार को नहीं समझा है, उनको गलत ट्रीट किया है, गलत बिहेव किए हैं उनके साथ, क्यों ऐसा बर्ताव किए हैं, जबकि प्यार जो दोनों तरफ से था, जबकि शुरुआत में उन्होंने ही अप्रोच किया था या फिर दोनों तरफ से प्यार था, तो क्यों ऐसा किया उनके लव्ड वन। प्लीज एंजल गाइड करे क्यों मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन उनको छोड़ दिए हैं, उनके साथ सेपरेशन में आए हैं। रीजन क्या है, रीजन क्या है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन उनके साथ ब्रेकअप कर लिया है या फिर ब्लॉक करके रखा है। क्या रीजन है कि उन्होंने मेरे व्यूअर्स को छोड़ के दूर गए हैं। ओके, 2 मोर कार्ड एंजल। रीजन क्या है कि मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन मेरे व्यूअर्स को छोड़ के दूर गए हैं, क्यों गए हैं, जबकि प्यार दोनों तरफ था और मेरे व्यूअर्स ने वैसा कुछ गलत नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। कार्ड मुझे यहाँ पर आ चुके हैं, साइन ऑलमोस्ट सारे आ जाते हैं, तो कभी कभार मैं भूल जाती हूँ साइन बोलना, तो आप समझ लेना। बहुत सारे डेक यूज हो रहा है, बहुत सारे कार्ड्स मैं ले रही हूँ, मतलब सारे साइन आ जाते हैं। और जहाँ पर सोर्स की साइन आ जाते हैं, पेंटिकल की साइन आ जाते हैं, कप्स की साइन आ जाते हैं, एंड क्या रह गया हमारे पास, बैंड्स की साइन आ जाते हैं। तो आप समझ लेना सारे साइन आ चुके हैं। और जब भी मेजर ऑर्गाना से व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड कार्ड आ जाते हैं, तो आप समझ लेना कि सारे साइन आ चुके हैं रीडिंग में। ओके, तो फिर भी मैं यहाँ पर साइन बता दे रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए सारे साइन आ चुके हैं यहाँ पर भी। तो किस वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कुछ लोग के पर्सन। पहले पहले तो उन्होंने आपको लेके काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग के रिश्ता तो इसलिए टूट गए हैं कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको
जेलस फील कर रहे थे, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट इशू हो गया था आप दोनों के बीच। ऐसा भी सिचुएशन कुछ लोग का है। कुछ लोग के सिचुएशन में अलग थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई अदर मेन या फिर वुमेन आ गए हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, ठीक है, और आपके पर्सन आपसे दूर चले गए और जो है अपनी लाइफ में न्यू तरीके से स्टार्ट किया। ओके, कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर आपको कमिट करके किसी और को शादी कर लिया, ऐसा भी है, ठीक है, और आप काफ़ी इमोशनल थे। और कुछ लोग के पर्सन ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो और उनको आपने अनकंडीशनल लव दिया, उनको आपने जो है बहुत ज़्यादा मम्मी की तरह जो है प्यार करना चाहा, ठीक है। हो सकता है कि हमेशा आप उनका खोज लेते थे कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा जब सिचुएशन हो जाता है ना, कोई भी बंदा या फिर बंदी रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं अगर हम उनका बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। दिन में 2 बार 3 बार खुद से कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, अरे आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाए हो या फिर रेस्ट किया है, आपका तबीयत कैसा है। और सामने से वो बंदा जो है इरिटेट होता रहता है और वो कॉल बैक नहीं करते। तो ऐसा भी सिचुएशन बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए हो गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपसे जितना हो सके डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा किसी को नहीं देना होता है, जैसे कि हम हमको अगर कोई बहुत ज़्यादा खाना दे देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम खा नहीं पाते। जितना हमें चाहिए होता है उतना ही अच्छा लगता है, या फिर ज़रूरत से कम चीज़ें हमें बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा लगता है कि और ज़्यादा खाना है। अगर आपको जितना भूख लग रहा है उससे आप कम खाओ, ठीक है। तब आपको 2 मिनट बाद या फिर 2 आवर्स बाद, 4 आवर्स बाद आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रहा है, फिर से खाना है, ठीक है। अगर आप ठूस-ठूस के खा लोगे तो आपको तो 1 दिन तक शायद भूख भी नहीं आएगा या फिर नाइट तक भूख भी नहीं लगेगा आपको, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। तो आपका प्यार भी वैसा ही है, आप समझ सकते हो। तो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार आपको नहीं देना चाहिए था या फिर बहुत ज़्यादा टेक केयर करना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से आपके पर्सन इरिटेट होके आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है। और कुछ लोग के पर्सन वो खुद की गलती की वजह से ही उन्होंने आपको खो दिया है, जिसका अभी उनको रिग्रेट है। तो उन्होंने किसी अलग पर्सन को चूज़ कर लिया है या फिर खुद के करियर को, पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिए है आपके पर्सन, जिसकी वज़ह से उन्होंने जो है आपको छोड़ के खुद की करियर को, पैसा को यहाँ पर चूज़ कर लिया है, खुद की फैमिली को, मम्मी को चूज़ कर लिया है, ओके। और काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, आपको टाइम नहीं दिया है, तो जिसकी वज़ह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस सेपरेशन आ गए हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है कि क्यों आपके पर्सन आपको छोड़ के दूर चले गए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन तो आप में आपसे छोटे उम्र के कोई पर्सन को चूज़ किया है, तो उनको लगा कि वो चार्मिंग है, वो जो है खूबसूरत है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने उनके तरफ चले गए, ठीक है। तो उनकी अट्रैक्शन था इसलिए उन्होंने उनके तरफ चले गए, वहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आए हैं और यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ लोग के ट्रस्ट इशू की वजह से कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट हो गया है। या फिर आपके पर्सन कोई ट्रिक यूज़ कर रहे थे, जैसे कि उनके लाइफ में कुछ हो रहा था, वो पीठ पीछे कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं दिखाया, नहीं बताया, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हो गए, सेपरेशन हो गए। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट किया है तो आप आगे की देखिए, ठीक है। कुछ लोग का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस जब से रिलेशन में आ गए कि आपके पर्सन दूर चले गए काम की वजह से, करियर की वजह से, और या तो फिर फैमिली की वजह से वो धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगे, करियर की वजह से धीरे धीरे वो दूर जाने लगे। और कुछ लोग के लिए आपके पर्सन अगर दूसरी सिटी चले गए, शहर चले गए या फिर दूसरी देश चले गए, तो आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आ गए उनमें कोई अदर पर्सन आ गया आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपके ब्रेकअप हो गए या फिर डिस्टेंस क्रिएट हो गया, सेपरेशन हो गया, धीरे धीरे करके बातचीत बंद हो गया या फिर लेस कांटेक्ट है, अभी भी झगड़ा फाइट हो रहे हैं, कम बातचीत होता है या फिर जितना भी बातचीत होता है झगड़ा फाइट होता है थर्ड पार्टी को लेके। आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो, रोते हो, परेशान रहते हो और पास्ट के बारे में सोचते हो कि पास्ट में रिश्ता कितना अच्छा था, कितना फ्रेश था और ये रिश्ता कभी ऐसे मोड़ ले लेगा, मुझे जो है पता ही नहीं था कि ये रिश्ता कभी ऐसा हो सकता था या फिर हो सकते हैं। तो इस तरीके का आप लोगों का सिचुएशन है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया। तो ये तो रीजन है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो जिनसे भी ये रेजोनेट हुआ है डेफिनेटली आप लोग कमेंट में बताओ।
और लाइक करो, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिविटी आपको रिसीव हो, क्योंकि हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके लिए क्या आ रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट। प्लीज एंजल गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया है। ऐसा क्या रीजन था कि मेरे व्यूअर्स को छोड़ दिया और थर्ड पार्टी को चूज किया? क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया है? मेरे व्यूअर्स को क्यों छोड़ दिया उनके लव्ड वन? क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया? क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन? क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया? जो भी उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी है उनको क्यों चूज किया? क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया? 2 कार्ड मोर एंजल। थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन? बहुत सारे आ गए, इतना ज्यादा मैं नहीं लूंगी। 2 कार्ड और दीजिए एंजल, क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया? कुछ लोग के पर्सन थर्ड पार्टी से ऑलरेडी मैरिड है, या तो फिर उन्होंने शादी कर लिया थर्ड पार्टी से, ठीक है, आपको छोड़ के। इस तरीके का भी वाइब्रेशन है। ओके, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, तो आपके पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जो है थर्ड पार्टी को चूज किया। ठीक है, और थर्ड पार्टी ज्यादातर लोगों के लिए काफी बोल्ड हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, काफी साहसी हो सकते हैं, बोल्ड हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, मॉडर्न टाइप के इंसान हो सकते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इसीलिए चूज किया क्योंकि वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे। मतलब उनकी तरफ आपके पर्सन की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था और पैशनेट थे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। और आपके पर्सन के पास चॉइसेस थे, या तो फिर आपके पर्सन आपके बीच और थर्ड पार्टी के बीच कंफ्यूज था, जिसकी वजह से, और थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से उन्होंने जो है अट्रैक्ट किया। ओके, आपके पर्सन को। और जो चीज़ है, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा मुझे चालाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी अपनी पोजीशन में थे, अपनी घमंड में थे, अपनी एटीट्यूड में थे। ठीक है, उनका एक पावर था, पोजीशन था। ठीक है, जैसे कि मानो कोई सामने से भाव नहीं दे रहा है, कोई एटीट्यूड में है, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पावर में है। ठीक है, वो सेल्फ लव की एनर्जी में है, या फिर वो जहाँ पे भी है, जैसे भी है, वो खुश है, खिल रहा है, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कोई नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लोगों की, इंसान की जो फेस है, हमारे जो नॉर्मल फेस है, उससे ज़्यादा आपको अच्छा कौन सी फेस लगता है? जब हम हंसते हैं, जब हम स्माइल करते हैं, तब हमारा जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा निखर जाते हैं। और जब हम रोते हैं, हमारे ब्यूटी और ज़्यादा बिगड़ जाता है। और जब नॉर्मल रहते हैं तब बैलेंस रहते हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी पावर में है, पोजीशन में है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में है, घमंड में है, और उनकी ब्यूटी भी है, और वो किसी को चेस भी नहीं कर रहे हैं, और अपनी मतलब अपनी एनर्जी में स्टिल है, तो आपके पर्सन यहाँ से उनको अट्रैक्ट किया, दूर से देखा और अट्रैक्टिव लगे, उनके तरफ गए। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, वो अपनी घमंड में थे, वो आपके पर्सन को भाव नहीं दे रहे थे। तो आपके पर्सन जैसे पहले पहले रिलेशनशिप होते हैं ना, कि सामने से कोई आता है और हमें चेस करता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और हम उतना इंटरेस्ट में नहीं रहते। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है, जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुआ और थर्ड पार्टी की तरफ गए, तब आपके पर्सन जो है काफ़ी चेस किया उनको, या तो फिर उनके साथ बात करने की कोशिश किया। जितना उन्होंने इग्नोर किया, उतना वो उनके पीछे भागते रहे। इस तरीके का सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है, फायरी एनर्जी नज़र आ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें उस टाइम पे? आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिखाया। ठीक है, कि मैं तो आपके लिए ही हूँ और लॉयल भी हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपका केयर करती हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप हमेशा उनको कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, टेक्स्ट करते रहे, टाइम टाइम पे उनका जो है टेक केयर करते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे, उनको पता चला कि ये तो है मेरे पास। ठीक है, ये तो अवेलेबल है 24/7, कहीं नहीं जाने वाले, इसको कोई नहीं भाव देने नहीं वाले है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को अपडेट नहीं कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो। जहाँ पे थे आप ही अपने पर्सन को 100% मान लिया कि ये ही मेरे लिए सब कुछ है, ये तो स्टेबल करेगा मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही बंदी या फिर यही बंदा चाहिए। तो आपने क्या करा? अपना जो सारा फोकस है आप अपनी पर्सन को दे दिए है, और करियर में भी जितना ध्यान था
बस करियर चलता रहा या फिर करियर में कुछ हो ना हो, आप पूरा फोकस हटा के अपनी पर्सन के ऊपर दे दिए। ना फ्रेंड्स की तरफ उतना ज़्यादा था, ना फैमिली की तरफ उतना ज़्यादा था, ना करियर की तरफ उतना ज़्यादा था। तो उन सारी चीज़ों में आप 5%, 5%, 5% करके ध्यान दिया, लेकिन आप अपनी पर्सन को, जिनको भी आप प्यार करते हो, उनको 95% आप अटेंशन दे दिए। उसके बाद आपके पर्सन को लगा कि ये तो मेरे पास है, मेरे ही है, ठीक है। और अब में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आने लगा, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल थे। तो जो भी उनको अट्रैक्टेड लगे वो उनके तरफ गए, ठीक है। या तो फिर जो लोग करियर को चूज किया, तो आपके पर्सन को लगा कि ये तो है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे मुझे जो अभी चाहिए वो है पैसा चाहिए, मुझे करियर में स्टैंड होना है। तो वो पैसों को चूज कर लिया, अपनी फैमिली को चूज कर लिया, अपनी फैमिली की बातों में आ गए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग के लिए यहाँ पर मम्मी इशू भी है, तो हो सकता है कि उनका मम्मी बहुत ज़्यादा उनको मैनिपुलेट कर दिया कि मेरे ही बात सुनो, ठीक है। अगर आप मेरे बात नहीं सुनोगे, आप जो है मेरे बेटे हो या फिर मेरी बेटी हो, और बहुत सारे लोग जो है ना मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। फैमिली के साथ इमोशनल अटैचमेंट रहते हैं, तो इजीली वो उनके बहकावे में आ गए। और साथ ही साथ आप जो है ना बहुत ज़्यादा उनको प्यार दे रहे थे, बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे थे, तो उनको लग रहा था ठीक है ये नॉर्मल सी हो गए हैं, ठीक है। तो उनको ईजी हो गया आपसे मूव ऑन करना, और वो दूसरी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लिया और इम्पोर्टेंट दे दिया, जिसकी वजह से जो है उन्होंने आपसे धीरे धीरे डिस्टेंस बना लिया, आपको नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, ब्लॉक कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि उन्होंने आपको कितना प्यार करते हैं, कितना ज़रूरत है उनको आपकी, क्योंकि आप तो हमेशा ही थे। मान लीजिए आपको मान लीजिए कि पानी जो है, पानी का बोतल जो है आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जब भी आपका पानी की ज़रूरत है, आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जब हम घूमने जाते हैं और जब हम समर के सीज़न में बाहर जाते हैं और हमारे पास वाटर बॉटल नहीं होते, तब हमें लगता है, और जहाँ पर भी हम गए हैं मान लीजिए वहाँ पर कोई शॉप भी नहीं है जहाँ से आप वाटर खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपको लगेगा क्या रे, वाटर तो मेरे पास इतना इजी अवेलेबल था, लेकिन अभी नहीं है, अभी मुझे बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, जैसे कि मेरा जान ही निकल जाएगा अगर मैं ना पानी पीऊँ तो उनको रियलाइज़ हो गया कि पानी चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग क्या हुआ ना, घर में रखे हुए पानी की बोतल की तरह हो, मैं कि हम घर में ही है, बोतल है पानी का, हमें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ रहा है पानी के लिए, तो जब भी मुझे चाहिए मुझे मिल रहा है। तो ऐसा हो गया था आप लोग के रिलेशन। तो जब आपके पर्सन, इसकी वजह से आपके पर्सन आपकी जो इम्पोर्टेंट है उनको नहीं समझे, आपसे दूर चले गए, ठीक है। जिसकी वजह से जो है आपकी जो ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, वो नहीं समझ पाए आपके पर्सन। तो आपको भी अपनी लाइफ में फोकस करनी है, डिस्टेंस बनानी है वाटर की तरह, ठीक है। ताकि आप दूर जाओ तो आपके पर्सन को पता चले, आपकी रियलाइज हो कि आप उनके लिए कितना कुछ करते थे, कितना प्यार करते थे, कितना इम्पोर्टेंट थे आप उनके लिए, उनको रियलाइज करवाना ज़रूरी है। और ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, क्योंकि उनको लगा कि वाटर तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, हमेशा ही घर में रहते हैं, हमेशा ही मेरे पास है, तो घर से नहीं मिलेगा तो घर के बाहर मुझे मिल जाएंगे, घर के बाहर नहीं मिलेंगे तो घर से थोड़ी दूर मैं जाऊंगी शॉप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चॉइसेस, काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पर्सन की लाइफ में आ चुके थे कि उनको लगा ये तो नॉर्मल सी है, ठीक है, इसके तरह बहुत सारे हैं और इनसे बेहतरीन बहुत है, तो इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। और थर्ड पार्टी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे उनको इन टाइम पे। तो आप देखिएगा जब भी हम ड्रेस खरीदते हैं, कोई न्यू चीज़ें खरीदते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वही चीज़ हम अगर घर घर में लेके आ जाते हैं, एक दो बार पहन लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हमें वो चीज़ उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमको भी ना अपनी लाइफ में हमेशा ही चेंजेस लेके आनी होती है, खुद की ब्यूटी को, पर्सनालिटी को अपडेटेड रखनी होती है। जितना जितना टाइम निकलता जाता है, अब रिलेशन में हो, कहीं भी हो, आपको खुद के अंदर चेंजेस हमेशा ही लेके आना होता है, ताकि जो नयापन है हमारे अंदर वो बना रहे, और आपके जो पर्सन है आपके प्रति अट्रैक्टेड भी रहे और प्यार भी रहे। प्यार तब बढ़ेगा जब आप उनसे दूर दूर रहोगे, ठीक है। हमेशा पास रहोगे तो फील नहीं होगा, पास आए फिर आपको दूर जाना होगा, फिर उनके पास आना होगा, फिर दूर जाना होगा, तभी अट्रैक्शन बना रहेगा। अब ऐसे ही रहोगे तो अट्रैक्शन नहीं बना रहेगा और दूर 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 जाना लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करनी है।
और कुछ लोग के पर्सन को लग रहा था कि थर्ड पार्टी ही उनका सोलमेट है, थर्ड पार्टी के साथ ही उनका बनता है, बहुत अच्छा कंपेटेबल है और थर्ड पार्टी ही उनको सच्चे प्यार देंगे, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बातचीत करना स्टार्ट किया और आपसे दूर चले गए, ठीक है। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन आपसे दूर थर्ड पार्टी से चले गए। और कुछ लोग के पर्सन तो यहाँ पर फ्रेंड्स की जो है बहकावे में आके, फैमिली की बहकावे में आके शादी भी कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। या तो फिर सोसाइटी के बारे में सोचा कि सोसाइटी क्या कहेंगे, कि अगर आपको एक्सेप्ट कर लेते थे तो यहाँ पर हो सकता है कि सोसाइटी की भी कुछ मैटर्स है, कुछ पहले से कुछ डिसाइडेड था, इस तरीके का भी कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से वो फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोच के भी उन्होंने अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर ली है, ठीक है। तो शायद आज का रीडिंग बहुत लेंदी हो चुका है, तो मुझे लगा तो ये सारी चीज़ें बोलना है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था और आप लोगों को तो मैं हमेशा नहीं बोल पाती हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाले हैं इस रिश्ते में, कि आपको इस रिश्ते के लिए टाइम देना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो मैं दोनों डेक से दो दो करके कार्ड लूंगी और देखूंगी कि आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं दोनों डेक ले लेती हूँ, ठीक है। और आप अपने हिसाब से कोई भी एक डेक को चूज करें, ठीक है। और मैं देखूंगी कि आपको वेट करना चाहिए इस रिश्ते के लिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, ओके। देखिए जनरल प्रेडिक्शन है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस होके आप हो सकता है कि आपको जो सिचुएशन जो है आपको रेजोनेट किया होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए आप जनरल प्रेडिक्शन के ऊपर मत जाइए। जो भी ये मूव ऑन करना है, वेट करना है वाला आएगा, क्योंकि देखिए जनरल प्रेडिक्शन है, डिफर कर सकता है। तो 100% रिजल्ट के लिए आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर रहे और पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पाइल 2 और ये है पाइल 1। तो इन दोनों डेक से मैं दो दो करके कार्ड्स लूंगी और देखूंगी कि आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो देख लीजिए और चूज कर लीजिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से एंजल की मदद से दो कार्ड्स लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है और एक न्यू रास्ता आपको मिलने वाले हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है। तो जिन लोगों का फैमिली थर्ड पार्टी है या फिर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो और मैरिड लाइफ में सेपरेशन आ गए हैं, और या फिर किसी अदर पर्सन की वजह से, यस मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हो जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, ठीक है। या फिर हस्बैंड वाइफ हो, या तो फिर यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई अदर पर्सन आ चुके हैं, तो यहाँ पर रियूनियन होने के चांसेस है, न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है, ठीक है। आप काफ़ी डिप्रेशन में हो कि इस ब्रेकअप सिचुएशन की वजह से, तो यहाँ पर आपको एक न्यू रास्ता मिलने वाले हैं आने वाले 35 डेज के अंदर या तो फिर 8 डेज के अंदर। यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए दिखेंगे। जिन्होंने इस डेक को चूज किया है, चलिए देखते हैं क्या इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए, जो लोग भी इस डेक को चूज किया है। सेपरेशन, आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं या फिर सेपरेशन में हो आप लोग। इस टाइम के दौरान आप लोग काफी नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। सॉरो, दुख तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हो, ओके। इंतजार में हो आप अपनी पर्सन की, ओके। इस रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिल रहा है, झगड़ा भी हुआ होगा आपके लव्ड वन के साथ आपका, तो रियूनियन होने वाला है गाइस। देखिए यहाँ पर कपल आ गए हैं, तो बहुत जल्द आप लोग का रियूनियन होने वाले हैं, आपको स्टेबिलिटी मिलेगा इस रिश्ते में। यस देखिए लाभ की एनर्जी है, आपको गाइडेंस रिसीव हो रहा है डिवाइन की तरफ से और मैसेजेस की भी एनर्जी है, तो बहुत जल्द मैसेज आने वाले हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। और पाइल नंबर 1 के लिए भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो किसी को यहाँ पर मूव ऑन की सीधा सीधा डायरेक्शन नहीं आया है। तो ये है आपका रीडिंग, होप आपको पसंद आया है। इस तरीके का रीडिंग देखने के लिए जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और क्लेम करने के लिए लाइक किया करें, ताकि एनर्जी जो है कनेक्ट रह सके मेरे साथ, ताकि मेरी जो आगे वाला रीडिंग आएगा उसकी जो प्रेडिक्शन आपके लिए होगा वो सही एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।